नमस्कार साथियों, मैं मनोज मुसाफिर साहू अपने YouTube चैनल नेशनल आवाज़ एक सच्ची आवाज़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। दरअसल कल हाईकोर्ट ने 18 ओबीसी जातियों के संदर्भ में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज उसी ऐतिहासिक निर्णय की मैं समीक्षा करने वाला हूं, उसकी बात करने वाला हूं। दरअसल आपको याद होगा 2005 में जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो उन्होंने 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। उन्हीं के नक्शे कदम पर जब अखिलेश यादव की सरकार बनी 2012 में, तो 21 दिसंबर 2016 को अखिलेश की सरकार ने भी 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल होने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बाद में जब योगी जी की सरकार बनी 2017 में, तो योगी जी की सरकार भी 24 जून 2019 को योगी जी की सरकार के द्वारा भी उन्हीं 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए मुलायम सिंह की सरकार 2005 में, 2016 में अखिलेश जी की सरकार और 2019 में योगी जी की सरकार, तीनों सरकारों ने नोटिफिकेशन जारी किया कि हम इन 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए शामिल करते हैं और इसको हम उसका हकदार मानते हैं। लेकिन वो 18 ओबीसी जातियां थी कौन सी? तो उन 18 ओबीसी जातियों में आपको मालूम होगा मजवार थी, कहार थी, कश्यप थी, केवट थी, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी। जिसमें अगर आपकी बात करूं तो मुख्य रूप से आप जिसको जानते हैं निषाद, बिंद, केवट और राजभर की जातियों को, प्रजापति, कुम्हार की जातियों को आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। हर गांव में कुम्हार प्रजापति की जातियों के लोग आपको मिलेंगे, हर गांव में राजभर के जातियों के लोग भी मिल जाते हैं, निषाद के भी लोग मिल जाते हैं। और इन जातियों को जब 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में, चाहे मुलायम सिंह हो, अखिलेश जी हो, योगी जी हो, तीनों सरकार ने शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, तो इस आदेश को, इस उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिका दायर किसकी तरफ से की गई? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ग्रंथालय जो गोरखपुर में है, तो गोरखपुर की एक संस्था है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ग्रंथालय और जन कल्याण समिति, इन दोनों संस्थाओं की तरफ से हाई कोर्ट में जन याचिका दायर की गई और ये मांग की गई कि इस आदेश को रद्द कर दिया जाए, इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जनहित याचिका जो दायर किया, याचिकाकर्ता का ये मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत, याचिकाकर्ता का यह मानना था कि संविधान के अनुच्छेद 341(2) के तहत किन जातियों को किस कैटेगरी में शामिल करना है। जैसा कि सरकार करे कि हम 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल कर देंगे, तो ये शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदत्त नहीं की गई है, बल्कि जातियों को किसकी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार मात्र भारत की संसद को है। राज्य सरकार को तो ये अधिकार ही नहीं है, सिर्फ भारत की संसद को है। तो आखिर में क्यों भारत की संसद ने जब शामिल नहीं किया, तो राज्य सरकार कौन होती है शामिल करने के लिए? इसलिए चाहे मुलायम सिंह की सरकार का आदेश रहा हो, चाहे अखिलेश जी का रहा हो, चाहे योगी जी का रहा हो, इन सभी को आदेश को रद्द किया जाए। 5.5 साल की लंबी बहस चली हाई कोर्ट में। 5.5 साल की लंबी बहस चलने के बाद योगी जी की सरकार के द्वारा, जो आज के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, योगी जी की सरकार के द्वारा इसके काउंटर में कोई भी एफिडेविट जारी नहीं किया गया या कोई भी एफिडेविट दाखिल नहीं किया गया। जब इसके काउंटर में सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाई कोर्ट में कोई भी एफिडेविट काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया जाता है, तो हाई कोर्ट की एक टीम गठित होती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर साहब की पीठ ने यह आदेश जारी किया। कल किसकी पीठ थी? चीफ जस्टिस मतलब कि मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे मुनीर साहब की पीठ ने यह आदेश जारी किया कि इन सभी जातियों के संबंधित जो नोटिफिकेशन है, तीनों नोटिफिकेशन को रद्द किया जाए।
तीनों का मतलब मुलायम सिंह के द्वारा जारी जो नोटिफिकेशन, अखिलेश जी के द्वारा और साथ में योगी सरकार के द्वारा। इस प्रकार से जो ही इन्होंने नोटिफिकेशन रद्द करने का आदेश दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी के 18 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का जो सरकार का आदेश था उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। अब ये सब जातियां एससी में शामिल नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा विषय ये है दोस्तों कि जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, जब दोनों जगह भाजपा की सरकार थी और 24 जून 2019 को एक योगी सरकार ने योगी जी की सरकार के द्वारा ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था इन ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए, तो क्यों नहीं इसके याचिकाकर्ता के खिलाफ काउंटर एफिडेविट क्यों नहीं शामिल किया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस में अच्छी तरह से पुरजोर तरीके से अपनी बात क्यों नहीं रखी गई? और अगर हाई कोर्ट इस जजमेंट को या जजमेंट करता है कि इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जाए, इस आदेश को रद्द कर दिया जाए, तो 341(2) के तहत भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो कानून पारित कर दे कि 18 ओबीसी जातियों को हम एससी में शामिल कर सकते हैं। चूंकि केंद्र में भी भाजपा का सरकार है, तो अगर भाजपा चाहे तो निश्चित रूप से इन 18 ओबीसी जातियों को फिर से केंद्र सरकार के माध्यम से, संसद के माध्यम से एससी कैटेगरी में शामिल कर सकती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि वो सरकार की नीयत नहीं है। अगर सरकार की नीयत होती तो हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल जरूर करते, बस पुरजोर तरीके से करते और इन 18 ओबीसी जातियों का भला करते। वास्तव में ये जो 18 ओबीसी जातियां हैं, मजवार, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुमार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमान, बाथम, गुड़िया, मांझी, ये सभी जातियों के लोग बहुत ही निर्बल होते हैं, बहुत ही गरीब होते हैं, हर गांव में लोग पाए जाते हैं। इनका आर्थिक का स्रोत कुछ नहीं है, जो इनकी पुश्तैनी काम धंधे थे वो बंद हो चुके हैं, नौकरी में इनकी उचित हिस्सेदारी नहीं है। तो इनको उचित हिस्सेदारी करने के लिए, एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए अगर सरकार की नीयत साफ है तो अभी भी समय है। हाईकोर्ट के आदेश के रद्द करने के बाद भी समय है। वो केंद्र सरकार, चूंकि भाजपा की सरकार है, वो संसद में ये फिर से कानून लाए और इन ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल कर दे। अगर वो सरकार नहीं लाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि भाजपा सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देती है, उसके नियत में खोट है। वो चाहते ही नहीं कि इन अति पिछड़ी जातियों का उद्धार हो सके। ना तो ये अति पिछड़ी जातियों का उद्धार संसद के माध्यम से करना चाहती है, ना तो राघवेंद्र सिंह की जो कमेटी सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू की है, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू भी नहीं करना चाहता। जो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट राघवेंद्र सिंह की कमेटी ने दिया है वो योगी जी के टेबल पे रखी है। चाहते तो वो भी लागू कर देते और अति पिछड़ी जातियों का उद्धार और भला हो जाता। तो ना तो सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू की जा रही है, ना तो इस 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जा रही है, ना तो संसद में कोई नया कानून लाया जा रहा है। तो इससे आप भाजपा की मानसिकता इन अति पिछड़े समाज के लोगों के प्रति क्या है वो आसानी से समझा जा सकता है। अब बात होती है कि जब इन 18 ओबीसी जातियों में राजभर है, प्रजापति है, केवट है, निषाद है, बिंद है, तो भाजपा की सरकार में शामिल संजय निषाद क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? ये संजय निषाद अगर वास्तव में केवट और निषाद और मल्ला और बिंद की राजनीति करते हैं, अपने समाज का भला चाहते हैं, तो भाजपा से क्यों नहीं इसकी खिलाफत करते, विरोध करते? योगी जी से मिलकर, नरेंद्र मोदी जी से मिलकर, अमित शाह जी से मिलकर ये बात क्यों नहीं रखते कि हमारी जातियों को साथ साथ इस 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के लिए संसद के माध्यम से लाया जाए, उसको शामिल किया जाए। और जो ओम प्रकाश राजभर बहुत दम्भ भरते हैं, बार बार बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ी जातियों के नेतृत्व करता हूं, अति पिछड़ी जातियों की बात करता हूं, अति पिछड़ी जातियों के हक की बात करता हूं। अब तो समाजवादी पार्टी से वो अलग हो चुके हैं, गठबंधन से अलग हो चुके हैं, तो क्यों नहीं वो भाजपा पे दबाव बनाते हैं और भाजपा पे दबाव बना के क्यों नहीं इस 18 ओबीसी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल कराते हैं? चूंकि राजभर भी नहीं 18 ओबीसी जातियों में, उनकी भी जात का भला हो जाएगा, उनके भी समाज का भला हो जाएगा जिस जाति की वो राजनीति करते हैं। लेकिन राजभर ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको परिवारवाद की राजनीति भाती है, वो समाज की राजनीति थोड़े करते हैं। ये नेताओं को पहचानना होगा कि ये नेताओं करते क्या हैं, सोचते क्या हैं, बोलते क्या हैं, उनके दिल में क्या है, बाहर क्या है, ये आपको समझना है।
आप सभी जनता को समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो ये ऐसे ही ठगते जाएंगे। मैं इस वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपको जागरूक करना, आपको सही बातें सही आंकड़ों के साथ बातें करना। फिर से आप सभी लोग मुझे प्यार देते हैं, वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं। इस वजह से मैं मनोज मुसाफिर साहू आपका फिर से तहे दिल से धन्यवाद।